MMC न्यूज में खुशामदीद। आज की न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारी और तिजारत को मजीद मुस्तहकम करने का ख्वाहां है। वजीर आजम एक्स पर जारी बयान में वजीर आजम ने कहा कि रियाज आमद पर वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानब से शानदार इस्तकबाल पर दिल से शुक्रगुजार हूँ। सऊदी एयरफोर्स के तैयारों का गैर मामूली एयर एस्कॉर्ट पाक सऊदी ताल्लुकात की गहराई का अक्कास है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि सऊदी अफवाज का पुरतपाक इस्तकबाल दोनों ममालिक के बाहमी एहतराम की मिसाल है। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से खुशगवार और नतीजा खेज मुलाकात हुई, जिस दौरान खित्ते के मसाइल और दो तरफा ताउन पर बात हुई। शहबाज शरीफ का कहना था कि वली-ए-अहद की विजनरी क़यादत और मुस्लिम दुनिया के लिए खिदमात को सराहता हूँ। पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारी और तजारत को मजीद मुस्तहकम करने का ख्वाहां है। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान सऊदी दोस्ती नई बुलंदियों को छुए। सऊदी और पाकिस्तान जारे के मुकाबिल एक ही सफ में हमेशा और अबद तक। सऊदी वजीर दिफा सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे SMDA मुआहिदे पर दस्तखत किए। इस मुआहिदे की शिकों के तहत किसी भी मुल्क पर बैरूनी मुसल्लह हमला दोनों ममालिक पर हमला तसव्वुर होगा। मुआहिदे पर दस्तखत दोनों ममालिक के गहरे दो तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन की तौसीक करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले इस तारीखी मुआहिदे के बाद सऊदी वजीर दिफा खालिद बिन सलमान ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बयान जारी किया। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ होने वाले दिफाई मुआहिदे की खबर री पोस्ट करते हुए लिखा कि सऊदीया और पाकिस्तान जारे के मुकाबिल एक ही सफ में हमेशा और अबद तक। पाक सऊदीया दिफाई मुआहिदा स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज मुस्बत हुआ और कारोबार के इख्तिताम तक ये सिलसिला बरकरार रहा। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदे की वजह से स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड बुलंदी हुई है। 100 इंडेक्स 1775 पॉइंट्स इजाफे से 1,57,953 पर बंद हुआ है। कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स ने अपनी बुलंद तरीन सतह 1,58,082 बनाई है। बाजार में आज 1 अरब 9 करोड़ शेयर्स के सौदे 56,993 करोड़ रुपए में तय हुए हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 183 अरब रुपए बढ़कर 18,541 अरब रुपए हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके लंदन रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म ने आज अपना 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब मुकम्मल कर लिया है और अब वो बरतानिया के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। रियाज के डिप्टी गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पर रुखसत किया, जबकि इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी उनके हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा बरतानिया के बाद अमरीका भी जाएंगे, जहां वो न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने म्यू हस्पताल लाहौर में पाकिस्तान के जदीद तरीन कोएबुलेशन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में मरियम नवाज का कहना था कि कैंसर के इलाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी सबसे पहले पंजाब में मुतारिफ करवाई है। ये टेक्नोलॉजी भारत में भी नहीं है। मरियम नवाज का कहना था कि 2 मरीजों का जदीद टेक्नोलॉजी से कामयाब ऑपरेशन किया जा चुका है। जदीद टेक्नोलॉजी से कैंसर के मरीजों के लिए उम्मीद की किरण पैदा हुई है। चीन के दौरे पर इस टेक्नोलॉजी का मुआयना किया और मशीनरी पाकिस्तान लाने की हिदायत की। कैंसर के मुख्तलिफ अक़साम के इलाज के लिए मजीद मशीनरी ला रहे हैं। सिंध सरकारी मुलाजमीन के लिए पेंशन का पुराना निज़ाम बहाल। सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए ऐलान करदा कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम ख़त्म करते हुए नए मुलाजमीन के लिए पेंशन का पुराना निज़ाम बहाल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सितंबर 2024 को सिंध काबीना ने नए भर्ती होने वाले सूबाई मुलाजमीन के लिए सिंध डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम SDCPS की मंजूरी दी थी, जिसके तहत सरकारी मुलाजमीन को पेंशन और ग्रेजुएटी की जगह कंट्रीब्यूशन पेंशन देने का फैसला किया गया था। ताहम 1 साल बाद 17 सितंबर को सेक्रेटरी फाइनेंस की जानिब से जारी ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक 1 नवंबर 2024 को इस सिलसिले में जारी ऑफिस मेमोरेंडम वापस ले लिया गया है और इस तरह अब ये स्कीम खत्म कर दी गई है। मुल्तान में सैलाब के बाद 36 इंच की गैस पाइपलाइन मुतासिर। जलालपुर में M5 मोटरवे 5वें दिन भी बंद। पानी का बहाव तेज होने से मरम्मत के काम में मुश्किलात दरपेश हैं। मजीद नुकसान से बचाने के लिए अतराफ में पत्थर डालने का काम जारी है। CPO के मुताबिक मोटरवे मजमूई तौर पर 5 जगह से मुतासिर हुई है। मुल्तान में सैलाब से 36 इंच कुतर की गैस की पाइपलाइन भी मुतासिर हो गई, जिसके बाद मुतासिरा पाइपलाइन को गैस मुनक़ते कर दी गई। मुतवाज़ी पाइपलाइनों से सप्लाई जारी है। दरिया चनाब में पानी के बहाव में वाज़ेह कमी आ गई। शुजाबाद के बस्तर इलाकों से पानी उतर गया। जलालपुर पीरावाला शहर को बचाने वाले बंद पर भी पानी की सतह में कमी आई है, जबकि बस्ती धौंदों के मकाम पर बंद में डाले गए शगाफ को पुर करने का काम जारी है।
सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है, ताहम 24 घंटों में सैलाब में कमी का इम्कान जाहिर किया गया। सैलाबी रेला कोटरी बैराज की तरफ बढ़ने लगे, जिसके बायस रौड़ी में दरिया किनारे कायम डीएसपी ऑफिस ज़ेरे आब आ गया और दफ्तर का तमाम रिकॉर्ड दूसरे ऑफिसों में मुंतकिल किया गया। नौशहर फेरोज में कई जमींदारी बंद टूट गए। तहसील मोरो के 5 देहातों में पानी दाखिल हो गया। गांव गुलाम नबी बलोही में कई फुट पानी जमा हो गया। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में कमी के बावजूद कच्चे के इलाकों में पानी का दबाव बरकरार है, जहां फसलों को नुकसान पहुंचा। लाड़काना में आकिल आगानी लूप बंद पर सैलाबी रेला आ गया, लेकिन कच्चे से लोगों ने इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया। इधर दादू में मेहड़ से मुल्हिक कच्चे के इलाके में जमींदारी बंदों में कटाव से कई देहात पानी की लपेट में आ गए। सुन्नी उलमा कौंसिल के मरकजी सदर अल्लामा औरंगजेब फारूकी ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हाल ही में तय पाने वाले स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट SMDA को तारीखी और गैर मामूली पेशरफ्त करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये मुआहदा न सिर्फ दोनों बरादर इस्लामी ममालिक के मुश्तरका मफाद में है, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, इस्तेहकाम और सलामती का रोशन बाब है। अल्लामा औरंगजेब फारूकी के मुताबिक इस मुआहदे के बाद कोई भी मुल्क अगर सऊदी अरब पर हमला करने की जुसारत करता है तो वो दरअसल पाकिस्तान की सलामती को भी चैलेंज करेगा, क्योंकि ये दिफाई इत्तेहाद दुश्मनों के अज़ाइम को नाकाम बनाने की मजबूत दीवार साबित होगा। उनका कहना था कि इस मुआहदे ने पूरी उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम दिया है कि इत्तेहाद ही हिफाजत है और मोहब्बत ही असल कुव्वत है। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों ममालिक को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इनके ताल्लुकात को पूरी उम्मत के लिए यकजहती और अखुवत की शानदार मिसाल बनाए।